मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों का काफी निराशाजनक अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। पिछले 4 सालों से हम वहीं पे एक ही कमरे में प्रैक्टिस कर रहे थे और खाली चटाइयों पे प्रैक्टिस कर रहे थे। अब देखते हैं ना क्रिकेट और मैंने कहा कि मैं भी स्पोर्ट्समैन बनूंगा। शुक्रगुजार बिलाल सर को, इन्होंने हमें हार्ड प्रैक्टिस करी, उसी की वजह से हम यहाँ पर है। आज हमें गोल्ड मेडल निकाला। किसी इंसान में तब्दीली लानी चाहिए, चेंज की ज़रूरत है, तो अपने बिहेवियर में चेंज लाए, स्टडीज़ में चेंज लाए, स्पोर्ट्स में आए। घर में बैठ के या गॉसिप्स करके या फजूल की बातें करके कोई चेंज नहीं आने वाली। ये मेरे फर्स्टली मुझे सपोर्ट किया, मेरे खासकर मेरे मामू ने। ये पहला इंटरनेशनल था हमारा और पहला गोल्ड मेडल निकाला मैंने। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। वहाँ पर फाइट्स वगैरह बहुत टफ थी, मगर हमें बिलाल सर ने बहुत सख्त मेहनत करवाई थी, इसीलिए हमें आसानी हुई फाइट्स में। We are hopefully assured of that we will win gold medal inshallah again. दुनिया बोले वाह कश्मीर। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और वक्त है आपके न्यूज का। श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बडगाम जिले के नारकर गांव को कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कश्मीर के 7 धाकड़ों का ये गांव बन चुका है। कश्मीर के युवाओं ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट मुकाबला हुआ, जिसमें एक ही गांव के 7 बच्चों ने 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल कर कश्मीर और देश का नाम रोशन किया, और वो भी तब जब ना उनके पास स्टेडियम है, ना ही प्रैक्टिस के लिए जरूरी सामान। ये 7 बच्चे कश्मीर के धाकड़ हैं। हड्डियां तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। ये 7 वीर मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं जो दुनिया का दंगल जीतकर हिंदुस्तान के सुल्तान बन गए। भूटान में हुए अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट मुकाबले में एक ही गांव के 7 बच्चों ने, जिनमें एक लड़की भी शामिल है, 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश के तिरंगे का मान बढ़ाया है। इन्होंने बड़ी मेहनत की, 3 महीनों में इन्हें कड़ी मेहनत की। ये पिछले 7-8 सालों से खेल रहे हैं। इनमें बहुत से सीनियर बच्चे भी हैं और जूनियर बच्चे भी हैं और सब जूनियर बच्चे भी हैं जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़े। दुनिया में देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखकर जब ये बच्चे अपने गांव नारकार पहुंचे, तो इन स्वर्ण वीरों को लोगों ने गले से लगा लिया। लोगों की नजरों में इनके लिए सम्मान था तो दिल में गर्व। सिर्फ कश्मीर ही नहीं,
इन 7 वीरों पर पूरे देश को गर्व है। कैसे आपने तय किया कि आप स्पोर्ट्स में जाएंगे और फिर इस खेल में जाएंगे? जी सर, जब हम एक स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, एक हिट स्पोर्ट्समैन को, हमारे अंदर एक फीलिंग जाग उठती है कि हम भी ऐसा बने। जब पूरा कश्मीर हिंसा और पत्थरबाजों के कहर से लड़ रहा था, उस दौरान ये 7 नौनिहाल दुनिया में देश का परचम लहराने की तैयारी कर रहे थे। अपनी काबिलियत के दम पर भूटान अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट मुकाबले में 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश के 125 करोड़ लोगों को गर्व करने का मौका दिया है। फाजिल, आपको कितनी खुशी हो रही है और कैसे आपने डिसाइड किया कि आप स्पोर्ट्स में जाएंगे? मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी हुई। और मैंने जो भी स्पोर्ट्स का था, मैंने अब देखते हैं ना क्रिकेट, और मैंने कहा कि मैं भी स्पोर्ट्समैन बनूंगा। 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने वाले इन बच्चों के पास ना तो प्रैक्टिस करने के लिए मैट्स हैं, ना ही स्टेडियम, लेकिन जिद और जज्बा ऐसा कि स्कूल के इस छोटे से कमरे में चटाइयों पर खून पसीना एक कर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े खिलाड़ी सारी सहूलियतों के बावजूद नहीं कर पाते। सर, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है, हर चाहे वो कोई भी गेम हो, मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास हम पहले शुक्रगुजार है उबुसेना मैम, जो हमारी है प्रिंसिपल मैम हुमैरा मैम, हम उसके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें एक कमरा दे दिया स्कूल में, और वहाँ पे हमने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। पिछले 4 सालों से हम वहीं पे एक ही कमरे में प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तो हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जैसे हमने गवर्नमेंट से अपील की है कि हमें मैट्स फराहम करें, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, वी ओनली वांट मैट्स और एरिना जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकें। थाईलैंड के लिए सिलेक्शन हुई है, तो जो जून में कंपटीशन होगा, उसके बाद इटली, इंशाल्लाह वी विल गेट अ चांस टू ट्रैवल एंड वी विल गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड कश्मीर। सो वी आर होपफुली एश्योर ऑफ दैट वी विल विन गोल्ड मेडल इंशाल्लाह अगेन। इन 7 बच्चों में कश्मीर की एक बेटी भी है, महरूश मंसूर, जिसने इन तंग गलियों और समाज की बंदिशों को पार करते हुए एक ऊंची उड़ान भरी है। ये उड़ान आसान नहीं थी, क्योंकि समाज ने बार बार उसे एक बेटी होने का एहसास कराया, लेकिन महरूश के परिवार ने उसका पूरा साथ दिया और महरूश ने विश्व विजेता बनकर साबित कर दिया कि छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। महरूश, जानना चाहूँगा, आप लड़की हैं, उसके बावजूद आपने स्पोर्ट्स को चुना है, ये कैसे फैसला किया? ये मेरे फर्स्टली मुझे सपोर्ट किया, मेरे खासकर मेरे मामू ने, उन्होंने बोला कि तुम आगे बढ़ो, तुम कुछ हासिल करो। और बिलाल सर, मैं शुक्रगुजार बिलाल सर, उन्होंने हमें हार्ड प्रैक्टिस करी, उसी की वजह से हम यहाँ पर है। आज हमें गोल्ड मेडल निकाला। इस जीत में इन बच्चों की मेहनत के साथ साथ इनके स्कूल और खासकर इनके कोच का बड़ा हाथ है। गांव में मार्शल आर्ट तो क्या, किसी भी खेल के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है। तो क्या क्या फैसिलिटीज आप लेना चाहेंगे कि आगे ये बच्चे बढ़े? हमें सर खाली मैट चाहिए और किकिंग पैड चाहिए, और एक अगर हॉल मिले कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे लिए काफ़ी है। अब देखना यह है कि ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ खेलों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने वाली सरकार चटाइयों पर प्रैक्टिस करके देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले इन बच्चों के लिए क्या करेगी। मेरी शुभकामनाएं उनको बहुत बहुत हैं, और अगर वो कहेंगे और कहीं पर कोई सुविधा की जरूरत होगी तो हम जरूर अपने स्टेट के उनको लिखेंगे कि इनको कुछ सुविधा दी जाएगी। लोगों ने वो जो परसेप्शन बनाया था कि यूथ आर डिस्ट्रक्टिव एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द बैड थिंग्स, दिस हैज़ अगेन प्रूव्ड दैट हमारा जो यूथ है, इफ़ शोन अ नाइस वे, if given a chance and if given the right avenues, they can excel in any field. ये बच्चे अब इटली में होने वाली मार्शल आर्ट की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुटे हैं। उम्मीद है कि सरकार इन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी और कश्मीर के ये 7 वीर दुनिया में हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर रोशन करेंगे, क्योंकि उड़ान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।